हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 के प्रैक्टिस सेट 48 में। 47 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है और सारा प्रैक्टिस सेट्स एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। रिवीजन के लिए आप उन सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। अभी आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स हैं, रेलवे का एलपी होगा, टेक्नीशियन होगा, जेई होगा, आरपीएफ होगा, फिर बीपीएससी होने वाला है 13 और 14 दिसंबर को। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और हर एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस होता है, जीके जीएस मिक्स होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये काम करता है परावर्तन पे। किस पे? परावर्तन। परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन। और ये पेरिस्कोप होता क्या है? तो पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका कि यूज होता है अपने आसपास के जगह को देखने के लिए। जैसे कि अगर कोई इंसान सबमरीन में है तो सबमरीन तो पैक होता है, तो उसमें अगर मान लीजिए सबमरीन के ऊपर देखना है या नीचे देखना है तो वहाँ पे पेरिस्कोप का यूज होता है। या फिर कोई इंसान कहीं छिपा हुआ है तो अपने आसपास के जगह को देखने के लिए भी पेरिस्कोप का यूज कर सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को मापा जा सकता है वस्तु के किसके कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य करने की क्षमता के द्वारा। कार्य करने की क्षमता के द्वारा। समदाबी प्रक्रम में निम्न में क्या नियत रहता है? समदाबी प्रक्रम यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? तो यहाँ पे कांस्टेंट रहता है प्रेशर। वृत्तीय पथ पर दौड़ते समय एथलीट की गति होती है, क्या होती है? ये होती है त्वरित गति। त्वरित गति। निम्न में कौन अलौह धात्विक खनिज नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्रक। अब्रक। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदल लेता है? तो इसका आंसर होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स। रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स। ये एक एंजाइम है जिसकी उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदल लेता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है, तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोग्लाइसेसिक अम्ल। निम्न में कौन जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो इसका आंसर होगा जाति। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के अध्यक्ष निम्न में कौन होते हैं? तो ये होता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीआरबी को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया था 2018 ईस्वी में। 2018 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर बनी व्यवस्था के अनुसार छोटे राज्यों को किस स्तर के पंचायत को गठित करने की छूट प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा तालुका पंचायत। तालुका पंचायत। येलो पीपल के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये होता है मोंगोलाइट्स। मोंगोलाइट्स। इसको येलो पीपल के रूप में जाना जाता है। भारत में खरीफ फसल की बुआई किस माह में की जाती है? तो ये होती है जून जुलाई में। जून जुलाई में। एक होता है खरीफ, एक होता है रबी। खरीफ मतलब कि जो धान वगैरह हो गया ये खरीफ होता है, और रबी में गेहूँ, चना, दाल वगैरह जो भी उस टाइम बोया जाता है वो होता है रबी। और वो जाड़े के मौसम में लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन सारे मौसम में इनकी बुआई होती है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा क्या कहलाता है? ये दर्रा है बनिहाल दर्रा। कौन सा? बनिहाल दर्रा। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणी का विस्तार पाया जाता है? ये है 10.7%। 10.7%। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 4 कथन दिया गया है, इसमें बताना है कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, ये वांगर एवं खादर स्वरूप में होते हैं, ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है, और आखिरी है इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो ये सारे ऑप्शंस सही हैं। स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? तो ये माना जाता था बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई में। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेकांग रिवर। और ये मेकांग नदी कौन कौन से देश से होकर गुजरती है? तो ये शुरू होती है चाइना से, उसके बाद म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, इन सारे देश में शो करती है। अगला क्वेश्चन है,
किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? तो ये होंगे अशोक, सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो दिए गए ऑप्शंस में त्याग समुद्र पद धारण नहीं किए थे, बाकी गंगईकोंड, मुंडीकोंड, पंडित चोल ये सारे पदवी धारण किए थे। रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया है इसमें रानी चेन्नम्मा के बारे में, तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला है रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है, ये सही है। दूसरा है रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी, ये गलत है। बाकी तीसरा है 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, तो ये पहला और तीसरा कथन सही है। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो ये थे देवराय द्वितीय। हम्पी के भग्नावशेषों को निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था? तो ये था कर्नल कॉर्लिन मैकेंजी। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? तो बंदा बहादुर के बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। क्या था? लक्ष्मण देव। तख्त अकाल बंगा की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो ये डाली गई थी गुरु हरगोविंद के द्वारा, गुरु हरगोविंद। विजयनगर साम्राज्य में किस शासक के शासनकाल को अटूट शांति का काल कहा गया था? तो ये कहा गया था हरिहर प्रथम को, हरिहर प्रथम। बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो ये थे कैप्टन हडसन। और बहादुर शाह जफर जो था ये अंतिम मुगल शासक था। लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद निम्न में किसने किया था? तो ये किया था फैजी ने। किसने? फैजी ने। संस्कृत भाषा निम्न में से किस परिवार से संबंधित है? तो ये है भारतीय यूरोपीय। अगला क्वेश्चन, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया था? तो ये कहा गया था अवध के विलय के समय। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह कब किया गया था? ये किया गया था 1859 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में। पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1902 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में। लुसाने की संधि किन 2 देशों के मध्य हुई थी? तो ये हुई थी तुर्की और यूनान के बीच, तुर्की और यूनान। निम्न में से किस नाम से डचों की व्यापारिक संस्था को जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था वोक के नाम से, वोक। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी कि MAT का समावेश किया गया था? तो ये किया गया था 1997 से 1998 ईस्वी में। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो यह है 17.72%, 17.72%। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना यानी कि ITDP किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी? तो ये आई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो यह है मनरेगा। कौन सा है? मनरेगा। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है, तो दिए गए ऑप्शंस में बताना है कौन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉटरी द्वारा पुरस्कार जीतना, ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये किया जाता है नियोजित एवं बेरोजगार की संख्या का अनुपात, नियोजित एवं बेरोजगार की संख्या का अनुपात। व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन निम्न में कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण, श्रम बाजार की जानकारी, प्रवसन और स्वास्थ्य, ये 4 ऑप्शंस। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 4 लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया है नीचे, इसमें बताना है कि कौन पहले आया था धरती पे, फिर उसके बाद कौन, इस तरह से काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले होगा कवच वाले जीव, ये सबसे पहले आया था। उसके बाद कीट आया, पहला कीट। फिर तीसरे नंबर पे पहला सरीसृप और चौथे नंबर पे पहला स्तनधारी। अगला क्वेश्चन है,
साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है? तो इसमें होती है 3 कार्बन। किस राज्य सरकार द्वारा हमार बेटी हमार मान अभियान की शुरुआत की गई? तो ये की गई है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो इसमें दिए गए ऑप्शंस में पहला यानी कि रसिया जो है ये ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 घराना का नाम दिया गया है और उस घराने से कौन रिलेटेड है ये बताना है। तो इसका जो सही है, तीसरा नंबर सही है। इसमें सरनपुर घराना में बहराम खान रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आरबीआई गवर्नर का क्रमशः सबसे लंबा और सबसे छोटा कार्यकाल रहा है? तो सबसे लंबा जो रहे हैं उनका नाम है बेनेगल रामा राव और सबसे कम समय के लिए इनका नाम है अमिताभ घोष। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ निम्नलिखित में से किससे सबसे नज़दीक है? तो ये है मधुवन से। किससे? मधुवन से। और ये पारसनाथ तीर्थ स्थल कहाँ पे है? तो ये झारखंड में है और ये जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी नकद फसल नहीं है? तो ये होगा ज्वार। कौन होगा? ज्वार। नकद फसल मतलब होता है कि जिसको कि बेच के इंस्टेंटली पैसा कमाया जाए, मतलब उसका मकसद ये होता है कि उस फसल को उपजाने का, कि उसको बेच के पैसा कमाना है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, आसियान क्षेत्रीय मंच यानी कि ARF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1994 ईस्वी में। कब की गई थी? 1994 ईस्वी में। अब आगे कुछ स्मरणीय तथ्य है जिसमें कि राष्ट्रकूट वंश के बारे में दिया गया है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। कौन थे? दंती दुर्ग। इस वंश की राजधानी थी मान्यखेट। कहाँ पे थी? मान्यखेट। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और अमोघ वर्ष। अगला पॉइंट है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया। अब अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराजाचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अब अगला पॉइंट है, अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। राष्ट्रकूट शासक इंद्र III के शासनकाल में अरब निवासी अलम सुदी भारत आया था। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे GK GS और करंट अफेयर के वीडियोज़ और प्रैक्टिस सेट्स के लिए। धन्यवाद।